कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। पहले जमाने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह राम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से, 30 रोजे रखना है। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए भैया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते, वो आ रहा है। लोग सब कल क्यों बहुत खतरनाक चीज आ गई है। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है, जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है। बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियां हम रोजा रखो, मियां हम रोजा रखो, हम रोजा रखो। सेहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को सेहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए, और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो, और दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो, और है अफ्तारी खिला दिए, 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोल अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने। ये बखील, बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम जो बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलता पूरा 1 टका नहीं खेलता, जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में,
नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है? सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदो, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत से नवाजा है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म हो गए। सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है? ये बेचारे बोले, शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला, पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास, भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा, तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला, सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में तुम्हें, ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था, उसको हाथ दिया, भाई रोको। रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है, लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला, पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंटबान अपने अमीर से पूछा कि हजरत, इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा, 2 बरिया, अरे घड़ा जाने नहीं हो, बरिया, शहद का यूं बंधा हुआ था, पीठ पर बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर, एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर, ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत, एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत, दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम, दामाद मुस्तफ़ा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों, सखी बनो। वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों, मुसलमानों, जन्नती अगर किसी को देखना हो तो उस्मान को देखिए।
कुछ लोग कुट 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 जमा कर रखते हैं, कुट कुट जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। यह अवैधक, यह अवैधक, यह अवैधक, यह अवैधक, यह अवैधक, चौरों कोठी में टाका। सब छोड़कर चला गया। मौत आई मर गया, मौत आई मर गया। अच्छा पता चला एक आदमी, वो मुफलसिया आदमी था बेचारा। अरे बाप रे बाप, या धरिया पी निकले, धरिया लुंगी नहीं पीने, लुंगी नहीं पीने। वो एक तक गमछा लपीटी ले और घरों में रहेंगे नहीं, खाली धरिया पी निकले। लोग समझ नहीं, इतना कमा रहा है ये अल्लाह का बंदा, लुंगी काहे नहीं खरीदता? ईद और बकरीद में लुंगी नहीं खरीदता था वो अल्लाह का बंदा, गमछे पहन के नमाज पढ़ता था। जानते हैं, कोई औलाद नहीं, बीवी भाग गई, बीमार हुआ बीवी भाग गई, मिल में काम करता था, मुर्गी पालता था। जब वो मरा तो ये काम किया अल्लाह का बंदा ने कि मरने से पहले अपना घर जमीन मस्जिद में हवाले कर दिया था, मस्जिद को दान कर दिया। जब वो मरा उस घर की तलाशी ले गई, अब यकीन नहीं करेंगे 37 लाख रुपया उस घर से मिला, मुर्गी को खुरी से पैसा निकल, चौरक बोरास। या अल्लाह बढ़िया घर आओ ग्राम टाका न थी नटी, जिंदगी भर गमछा पी निकली। क्या फायदा ऐसे पैसे से? ऐसे पैसों से क्या फायदा है? मेरा भाई, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, मस्जिद मदरसा में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाल्लाह खर्च करेंगे मेरा भाई। कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह दान को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील, बखील, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया, बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपना नाम बोले, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमार नाम छोड़ो, पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छो? लड़का बोली हमार नाम छा छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? बीवी बोली अब आगू बोलो, की बोली जा? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए क्या पसंद है? यह नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं। तो बीवी कल की तो की खाई जाए? बोले मैं दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल कि दे दाल। इतना दाल खेलो थे? अरे इतना दाल खेलो थे, तीनों टाइम दाल, खाली दाल। घर में घुसे के बाद दाल एक महक आवे। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाएगा आदमी हालत खराब है कि नहीं थी? 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की गए दैया, बीमार छले की गए, सुखा कांटो वाला की बिलू। तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूसों के साथ हम बिहा दिला, हमरा हमर किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिलावे। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माछो? बोले ना भैया गोश्त माछो दाग बोली जी बहुत मारे जा रहा। तो भाइयों ने कहा कान है मत आंसू पोछा उगरो, दाल हमरा से निकाली दी, चिंता मत करो। भाइयों ने कहा कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो,
ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, वो लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया रात में, कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। तो इंतजार कर रहे कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। उठी के बैठ ले ना, देख के बदन कफन 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा है। कल के भैया तो राजनी के जा बोले हम राजनी फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला नहीं नहीं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल के जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये बताओ, दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं, खाली दाल खाए। बोला मछली काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा यहाँ है? वाह। 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो? 100 कोड़ा यहाँ जियो। 11 बज गए, बीवी आई झिंझोर के उठाई कि उठो नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए उठा, मुंह हाथ धुआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। शोहर बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। ए मेरी बीवी तुम झोला दो, हम जोगी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में? बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, जहन्नम अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा, ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई करे कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे। कौन किसके लिए करता भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा से ज्यादा 2-4-6 महीना आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं
आज अल्लाह पैसा दिया मस्जिद बना दो, ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर जैसे ही आपने नीयत कर ली, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नियत से 10,000 रुपए